वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को यानी कि आज लगने जा रहा है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि यह ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, जिस दिन देश भर में होलिका दहन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। इसी कारण इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भारत में चंद्र ग्रहण साफ तौर पर दिखाई देगा, इसीलिए धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि ग्रहण काल में किए गए कार्यों का प्रभाव लंबे समय तक जीवन पर पड़ सकता है। ऐसे में कुछ कार्य करने शुभ माने जाते हैं, जबकि कुछ कामों से हमें बचने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि ग्रहण के समय नियमों का पालन करने से नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और किन कार्यों से दूरी बनाए रखना चाहिए, यह जानना बेहद आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बेहद बढ़ जाता है। ऐसे में भगवान की मूर्तियों को छूना शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी, पीपल और बरगद जैसे पवित्र पेड़ों को छूने से हमें बचना चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण काल में ऐसा करने से हमें दोष लग सकता है, साथ ही नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ सकते हैं। ग्रहण के दिन नकारात्मक सोच या बातें करने वाले लोगों से दूरी हमें पूरी तरह बनाए रखनी चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह के झगड़े या वाद विवाद से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर का माहौल बिगड़ सकता है, साथ ही मानसिक अशांति भी बढ़ सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में दाम्पत्य संबंध बनाना शुभ नहीं माना जाता। ग्रहण के दिन चाकू, सुई और कैंची जैसी नुकीली चीजों का उपयोग करने से भी हमें बचना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान नाखून या बाल काटना भी अशुभ माना जाता है, इसलिए इन कार्यों से दूरी बनाए रखना बेहतर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, साथ ही इस समय उन्हें चाकू, सुई या अन्य नुकीली वस्तुओं को छूने से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान घर के मंदिर को लाल या पीले रंग के कपड़े से ढक देना बेहतर माना जाता है। ग्रहण काल में दान करने को बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन चावल, दूध, घी, सफेद वस्त्र और चांदी का दान करने से चंद्र दोष कम होते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ग्रहण के दिन मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। इस दौरान शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र और चंद्रमा का मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः का जप करना बेहद फलदायी माना जाता है। इसके अलावा आप इस समय अपने इष्ट देव के किसी भी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ऐसे करने से मानसिक शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। ग्रहण काल में श्राद्ध, हवन, जप और तर्पण करने से पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में सुख शांति और साथ ही आशीर्वाद भी बना रहता है। ग्रहण काल में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शरीर और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन के दिन 3 मार्च को यानी कि आज के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ये साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। इसकी अवधि 3 घंटे 27 मिनट तक रहेगी। ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा। ऐसे में इसका सूतक काल भी मान्य होगा। सूर्य चंद्र ग्रहण के समय सूतक काल का महत्व काफी बढ़ जाता है। सूतक काल के समय से ही ग्रहण के दौरान खान पान और पूजा पाठ बंद कर दिया जाता है। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लगता है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगने पर बाहर के मंदिर और घर के मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। घर में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है। ग्रहण के बाद मंदिर और घर का शुद्धिकरण किया जाता है। पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत 3 मार्च यानी कि आज के दिन दोपहर 3:21 पर होगी और यह शाम 6:46 पर समाप्त हो जाएगा। इस तरह यह चंद्र ग्रहण तकरीबन 3.5 घंटे तक रहेगा, जिसका सूतक काल सुबह 6:20 से लग जाएगा और इस दौरान पूजा पाठ और शुभ कार्य आदि नहीं किए जा सकेंगे। अब बात करते हैं सूतक के नियमों के बारे में। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण तथा धर्म सिंधु में ग्रहण से जुड़े नियम बताए गए हैं, जिसके अनुसार इसमें भोजन करना, भोजन पकाना, सोना, शुभ कार्य करना, देव प्रतिमा का स्पर्श करना, तेल मालिश करना, बाल नाखून काटना, शारीरिक संबंध बनाने जैसे कार्य वर्जित होते हैं।
ग्रहण के दौरान हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? हिंदू धर्म से जुड़े शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप अत्यंत ही शुभ माना गया है। ऐसे में इस दौरान व्यक्ति को गायत्री, महामृत्युंजय मंत्र, भगवान विष्णु या भगवान शिव के मंत्र अथवा अपने आराध्य देवी देवता का ध्यान करते हुए उनका स्मरण और उनके मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण में जाप और दान करने से उसका करोड़ गुना फल मिलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान ना तो भोजन बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। चंद्र ग्रहण से पहले यदि कुछ भोजन बना हो तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। ग्रहण के दौरान बच्चे, वृद्ध, रोगी आदि को भोजन कराने की छूट होती है। बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में भगवान की मूर्तियों को छूना शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी, पीपल और बरगद जैसे पवित्र पेड़ों को छूने से भी हमें बचना चाहिए। ग्रहण काल में ऐसा करने से हमें दोष लग सकता है और नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ सकते हैं। ग्रहण के दिन नकारात्मक सोच या बात करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखना बेहतर माना जाता है। इस दौरान किसी भी तरह के झगड़े या वाद विवाद से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर का माहौल बिगड़ सकता है और मानसिक अशांति भी बढ़ सकती है। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में दाम्पत्य संबंध बनाना भी शुभ नहीं माना जाता। ग्रहण के दिन चाकू, सुई और कैंची जैसी नुकीली चीजों का उपयोग करने से भी हमें बचना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान नाखून या बाल काटना भी अशुभ माना जाता है, इसलिए इन कार्यों से दूरी बनाए रखना बेहतर होता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। साथ ही इस समय उन्हें चाकू, सुई या अन्य किसी नुकीली वस्तुओं को छूने से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन हमें क्या करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान घर के मंदिर को लाल या पीले रंग के कपड़े से ढक देना बेहतर माना जाता है। ग्रहण काल में दान करने को बहुत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन चावल, दूध, घी, सफेद वस्त्र और चांदी का दान करने से चंद्र दोष कम होते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ग्रहण के दिन मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। इस दौरान शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र और चंद्रमा का मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः का जाप करना बेहद फलदायी माना जाता है। इसके अलावा आप इस समय अपने इष्ट देव के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ग्रहण काल में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है। ऐसे करने से मन को शांति मिलती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शरीर और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। स्नान के बाद घर और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करना भी लाभकारी माना जाता है। अब बात करते हैं ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर के शुद्धिकरण कैसे करें। ग्रहण खत्म होने के बाद घर को साफ करें, फिर घर के सभी लोग स्नान करें, गंगा जल छिड़कें, मंदिर की सफाई करें और साफ पानी का पोछा लगाएं। सभी प्रतिमाओं पर से वस्त्र हटा दें, प्रतिमाओं को साफ करें, प्रतिमाओं पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें, स्नान कराएं, फिर से इनकी स्थापना करें। भगवान को ताजे फूल, वस्त्र और भोग अर्पित कर पूजा पाठ करें, भगवान की आरती करें। इस तरह से मंदिर शुद्ध हो जाएगा। बात करते घर के शुद्धिकरण की विधि के बारे में। चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर का शुद्धिकरण अवश्य कर लें। सबसे पहले पूरे घर को चुटकी भर नमक मिलाकर पानी से धोएं और फिर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद गोमूत्र का छिड़काव अगर हो सके तो करें। हवन या धूप दीप जलाकर पूरे वातावरण को शुद्ध करें।